स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 47 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 3 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स और उसका रिविज़न करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपको करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक आपको MCQ क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 8, 9, 10 आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज। अब एक लाइन सेगमेंट है, अभी एक ट्राइंगल है, एक लाइन सेगमेंट है किसी वर्टेक्स से। यहाँ इस वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट आ रही है और मिड पॉइंट पे जोड़ रही है, तो वो जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? वो मीडियन कहलाएगी। तो इसमें आपका मीडियन आ जाएगा। सेकेंड है अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ। तो दो साइड इक्वल लेंथ के होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और अगर तीनों ही साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल, और अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो हमारा स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है। थर्ड है डैश इज़ द लॉन्गेस्ट साइड अमॉन्ग ऑल साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है सारी साइड में थे, तो हाइपोटेनस इसमें आप लिख लेंगे। फिर है इच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 का होता है और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 60 60 60 180 के इक्वल होता है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। फर्स्ट में मीडियन, सेकंड में आइसोसेलेस, थर्ड में हाइपोटेनस और फोर्थ में 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, ये आपका B 90 डिग्री का है। देन विच ऑफ द इस ट्रू। तो इसमें आपका ट्रू कौन सा है? तो आपको पता है AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। तो आप देखिए इसमें जो B वाला ऑप्शन है, AC का स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 है हाउ मैनी एल्टीट्यूड डज अ ट्राइंगल हैव। तो एक ट्राइंगल में एल्टीट्यूड कितनी होती है? तो आप देखिए एल्टीट्यूड 90 डिग्री की बनती है, तो वर्टेक्स से बनती है, तो एक ये बन जाएगी, एक ये वाली बनेगी और एक ये वाली बनेगी, यानी 3 एल्टीट्यूड होती है। तो इसमें आपका 3 ऑप्शन 3 आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें C पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। एंगल B आपका 90 डिग्री का है। हम इसे साथ साथ कर लेते हैं। एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और ये AC है। AC आपकी 5 सेंटीमीटर की है और द लेंथ ऑफ द साइड AB, आपको AB की लेंथ निकालनी है और BC आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप देखिए इसमें हमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें, और ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है बेस। हमें क्या निकालना है? हमें AB निकालनी है, क्योंकि जो कि हमारी परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए 5 का स्क्वायर 25 इक्वल में 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा प्लस में AB। तो AB इजक्वल टू 25 प्लस में 9 माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16। तो AB का स्क्वायर इक्वल में 16 यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी हमारी AB क्या साइड है? 4 सेंटीमीटर की, यानी A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 8 AB इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड P इज़ द मिड पॉइंट। आप देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स। अब D और E जो पॉइंट्स है सेम साइड ऑफ AB के ही सेम साइड पे। एंगल BAD, यानी एंगल BA और D, ये वाला जो एंगल है और वो इस वाले एंगल यानी एंगल ABE यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। यानी इसमें ये बोला गया है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और EPA यानी ये वाला एंगल और DPB यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। आपको शो करना है कि DAP ये वाला जो ट्राइंगल ट्राइंगल EPB के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और आपको बताना है कि AD जो है ये वाली AD वो BE के इक्वल होगी या नहीं। तो ये आप करते हैं इसका आंसर हम। तो आपको बता रखा है गिवन P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB। AP इज इक्वल टू PB। और हमें पता है अगर हम ट्राइंगल है और मिड पॉइंट है तो ये जो APB है तो हमारी AP BP के इक्वल होगी। देन एंगल BAD इक्वल है AB के EPA एंगल DPB के इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है? DAP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है EBP ट्राइंगल के। तो इसका प्रूफ करेंगे हम। जो हमारी
एंगल ई पी है वो एंगल डी पी बी के इक्वल है, ये गिवन है हमें। एंगल ई पी ए प्लस में एंगल डी पी बी इक्वल है डी पी बी प्लस में डी पी ई के। तो एंगल डी पी ए इक्वल में ई पी बी, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी में ए पी इक्वल टू पी बी गिवन है, डी पी ए इक्वल टू ई पी बी इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट में हमने अभी यही करा। सेकेंड में हमें डी ए पी इक्वल दे रखा है ई बी सी के, ये भी गिवन है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल डी ए पी कांग्रेस है ट्राइंगल ई बी पी के बाय एंगल साइड एंगल से। और हम अगर कांग्रेस होंगे ट्राइंगल तो हमारी जो उसकी साइड है ए डी इक्वल टू बी 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 ई वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये सी पी सी टी हो जाएगा। तो ये दोनों हमारी इक्वल हो जाएगी सी पी सी टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, फाइंड एंगल एक्स इन द फिगर। आपको एंगल एक्स इन सभी फिगर में निकालना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आपको इसमें एक्स निकालना है। हमें बी 90 डिग्री का देखा है। अब देखिए ये दोनों साइड दे रखी है इक्वल, यानी ए बी हमें बी सी के इक्वल दे रही है। तो इसके अपोजिट एंगल जो बनेंगे वो एंगल ए और एंगल सी, वो दोनों भी इक्वल होंगे। अब एंगल ए और सी इक्वल है, तो ये एंगल ए हमें एक्स दे रखा है, एंगल सी भी एक्स हो जाएगा अगर इक्वल है तो। अब ये और ये हमें 90 दिख रहे थे। एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी का सम करेंगे तो 180 डिग्री। एंगल ए एक्स है, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी भी हमारा एक्स है, इक्वल में 180 डिग्री। ये हमारा एक्स और एक्स 2x हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस का इधर आके माइनस का 2x इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। यानी एंगल ए हमारा 45 डिग्री का आ गया, ये भी 45 का डिग्री का आ गया। हमें एक्स निकालना है तो हमने 45 डिग्री निकाल दिया। और आप इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो एंगल अपोजिट बनते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। सेकेंड है, और ये रीज़न आप तीनों फिगर में ही लिखेंगे क्योंकि तीनों फिगर ही आपकी ऐसी है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और जो तो इसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल सी के, सॉरी एंगल बी हमारा एंगल सी के इक्वल होगा। यानी ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, तो एंगल बी इक्वल होगा सी के, बी भी 40 का हो तो एक्स इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी आ गया। ये भी आप लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। थर्ड है आपको पी क्यू और पी आर इक्वल दे रखी है, तो इसके अपोजिट बनने वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, और ये हमें निकालना है। तो आप देखिए एंगल पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो एंगल पी हमारा एंगल आर के इक्वल होगा। तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल पी 45 है, एंगल आर 45 है, और एंगल क्यू एक्स है, 180 डिग्री के इक्वल होगा। 45 प्लस 45 90, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90, एक्स कितना आ गया हमारा 90 डिग्री का आ गया। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी सी। ये ए बी सी, आप देखिए ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल है इन विच ए बी हमारी ए सी के इक्वल है। साइड बी ए, अब जो बी ए साइड है इज़ प्रोड्यूस टू डी, अब वो डी से प्रोड्यूस हो रही है, और ए डी इक्वल टू ए बी, और जो हमारी ए डी है वो ए बी के इक्वल है। आपको फिगर देखना है, और एंगल बी सी डी इज़ राइट एंगल। आपको बताना है जो एंगल बी सी डी है वो एक राइट एंगल है। आपको ये शो करना है कि एंगल बी सी डी राइट एंगल होगा या नहीं, तो ये शो करना है। नेक्स्ट तो इसका आंसर करते हैं। तो गिवन हमें ये दे रखा है ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, और ए डी हमारा ए बी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी, ये तीनों साइड ही इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी सी डी यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है या नहीं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी ट्रायंगल में देखें तो हमारा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल, और एंगल ए सी बी यानी ये वाला एंगल, ये भी दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आप कर लेंगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड में देखेंगे अब इन ट्राइंगल ए सी डी, अब हम ये फिगर वही ड्रॉ कर लेते हैं अपने हाथ से। ये आपका ए बी सी और ये डी। अब इन ट्राइंगल ए सी डी यानी ए सी डी ये वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे तो ए सी जो हमारी वो ए डी के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब ट्राइंगल बी सी डी में देखेंगे, यानी बी सी डी ये वाला पूरा ट्राइंगल में देखेंगे तो एंगल ए बी सी यानी ए बी सी ये वाला एंगल, और एंगल बी सी डी यानी ये वाला एंगल, प्लस में एंगल बी डी सी यानी ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होगा। अब ए सी बी यानी वही फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, आप फिगर ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
इसलिए मैं आपको फिगर के साथ ही समझा रही हूँ। अब ए सी बी, एंगल ए सी बी हमारा जो है ये वाला एंगल, और एंगल बी सी डी। अब आप देखिए हमारा जो ये वाला एंगल है और हमारा जो ये वाला एंगल है, इन दोनों को हम करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा एंगल बी सी डी के इक्वल होगा। तो हम ये वाला एंगल, पूरा एंगल, और ये आधे आधे एंगल ये हमारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। देन बी सी डी, अब ये दोनों इन दोनों का सम हमारा बी सी डी आना है, तो हम बी सी डी लिख सकते हैं और ये भी बी सी डी। 2 बी सी डी इक्वल में 180 डिग्री। अब बी सी डी इक्वल टू 180/2, तो हम कह सकते हैं बी सी डी हमारा 90 डिग्री का है, हैंस प्रूव्ड। आप लिख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। थोड़ा सा माइंड लगा के आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे अभी तक नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।